जिस प्रदेश का डीजीपी ईमानदार नहीं होगा, उस प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? अपराधी संपर्क में रह रहा है अधिकारी। और एसके सिंघल शुरू के दिनों से विवादों में रहे। एक व्यक्ति उनको फोन करके जज बन के फोन करता था, वो पकड़ के जेल में बंद करने के लिए आपको नौकरी मिली है, वर्दी मिली है, आप ही उसके संपर्क में रह रहे हैं। ये 60-गांठ वाला संपर्क। डर से प्रेस वाला नाम नहीं बता रहा था। ये खबर बहुत पहले हाँ, ये सामने आ गई। और आप सड़कों पर निरीह नागरिकों पर पुलिसिया डंडा चला रहे हैं दिखाने के लिए कि हम लोग ऑर्डर काम किए हुए हैं। नमस्कार, मैं गौरव आनंद। अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि पेपर लीक, ये अभी का मुद्दा नहीं है और ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर के जैसे हम देखते हैं कि हर बार चर्चाएं होती रहती है और सरकार को भी कटघरे में लाया जाता है। इस मामले को लेकर के आज जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और इसी मामले पे बात करेंगे, क्योंकि बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर के जो पेपर लीक हुआ था उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ गया है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों। सर, आज के अखबारों में अगर देख लेते हैं तो पहले पन्ने पे सुर्खियां जो है बनी हुई है कि पूर्व डीजीपी एसके सिंघल जो हैं वो पेपर लीक मामले में शामिल थे। इसको लेकर के उनके घर पे छापेमारी की जा रही है, उनकी पत्नी के अकाउंट से लेकर के उनके अकाउंट और साथ ही कुछ संबंधियों के अकाउंट का भी जांच किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आईपीएस अधिकारी और उसमें भी अपने माने शिखर के पद डीजीपी, जिस प्रदेश का डीजीपी ईमानदार नहीं होगा, उस प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? जी, ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? अब आप भर्ती में पैसा ले रहे हैं, 10% का कमीशन लेके आप किसी एक साल पहले बने एजेंसी को दे दिया आपने छपाई। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि उस नई एजेंसी ने जिसने लिया छापने का ठेका जी, वही वहां से लीक करके संजीव मुखिया को जानकारी दी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन की जानकारी जैसे भी मैंने वहां का स्टाफ दिया। और डीजीपी ऐसा हो जाएगा तो प्रशासन कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा? और उनको एसके सिंघल को मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी माना जाता है और गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिए थे। उस स्थिति में उनको प्रभारी डीजीपी बनाया गया और फिर कंटिन्यू कर दिया गया। और एसके सिंघल शुरू के दिनों से विवादों में रहे। एक व्यक्ति उनको फोन करके जज बन के फोन करता था, वो आईपीएस अधिकारी जी के ट्रांसफर के लिए, माने उनके कनिष्ठ आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर के लिए या किसी मामले में वो फंस गया था, उसकी वजह से वो डीजीपी बन के फोन करता था उनको। और ये बात जब उद्भेदन हुआ तो उसके बाद बात आई गई हो गई। जैसे इस मामले का जब उद्भेदन हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए जी। तो जांच क्यों नहीं हुई? आज तक इसका नहीं सामने आ सका कि आखिर उसका परिणाम क्या हुआ। जी, तो जब इस तरीके से जो है उस मामले में ये संलिप्त थे तो इसके बावजूद जो है इनको इस तरीके से करने दिया गया, क्या सरकार के निगरानी में ये नहीं हुई है? देखिए, सरकार के जानकारी में चीजें रहती हैं नहीं रहती हैं, ये सब पर्दे के पीछे की बात है। जी, सरकार आखिर बिना जांची पड़ताल के कैसे किसी को प्रमुख पद पर बैठा देती है? जी, सरकार को उनका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि जिसको हम पूरी जवाबदेही दे रहे हैं शासन व्यवस्था की, डीजीपी इन द सेंस की पूरी पुलिस व्यवस्था उसके जिम्मे, स्टेट पुलिस चीफ। बिल्कुल। और वो बहाली ही जब गड़बड़ करेगा तो चलाएगा क्या शासन प्रशासन? जी। और ऐसे कई आईएएस आईपीएस अधिकारी जिनको माना जाता है कि जो पूरा देश चलाते हैं, और जो वही ईमानदार नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? किस पर भरोसा किया जाए आखिर? जी, भरोसा ही आदमी का उठ गया। ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि आखिर गुहार कहाँ लगाई जाए, जनता कहाँ जाएगी? लूट या जो भी अन्य घटनाएं हो रही हैं, छीन झपट मर्डर, आखिर कहाँ गुहार? उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। उसके पीछे यही सब कारण है। अपराधी भीतर भीतर इन लोगों से मिले हुए हैं। जी, अब संजीव मुखिया को सूचना मिल गई प्रेस से, जो कि माने किंगपिन है पूरे मामले का। जी।
तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता है, तो अगर अधिकारी इस तरीके की योजनाओं को नहीं बनाते हैं तो आखिर ये कौन बनाए और सरकार किस पे विश्वास करेगी? नहीं, सरकार को तो अपने तंत्र पर ही विश्वास होना चाहिए गौरव जी। और आप देखिए कि अखबारों में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि थानेदार ने घूस लेते दरोगा गिरफ्तार जी। चाहे रंगे हाथ धराया, ये सब देखते हैं। मतलब आमतौर पे जो थाने के लेवल के पुलिसकर्मी होते हैं उन पर ये पैसा लेने का, घूस लेने का आरोप खबरों में बनती है, लेकिन स्टेट पुलिस चीफ पर इस तरह के आरोप और उनको इस तरह के रॉन्ग बॉक्स में आना और इसकी खबर, ये लोगों का भरोसा तोड़ने वाली खबर है। और अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर ये जो सिस्टम काम करता है देश में जी। उसके लिए उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। डर से प्रेस वाला नाम नहीं बता रहा था, ये खबर बहुत पहले पहले ये सामने आ गई थी, लेकिन प्रेस वाले को चूंकि उन्होंने दिया था ठेका, वो डर से नहीं बोल रहा था। माने जांच इतना लंबा खिंचा, इसकी वजह है कि इतने बड़े अधिकारी उसमें फंस रहे थे, इसीलिए जांच माने इतनी लंबी जा रही थी। तो क्या ऐसे अधिकारियों के साथ जो है किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाखों छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए लॉ ऑफ द लैंड काम करता है और जो उन पर चार्ज फ्रेम होगा और उस चार्ज फ्रेम होने जैसे किस अपराध के अगेंस्ट वो चार्ज फ्रेम हो रहा है उन धाराओं के तहत उनको सजा मिलेगी। ये तो इसमें हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आती है गौरव जी कि उसके अमल में, ट्रांसपेरेंसी में, जैसे कि सर ने कहा कि अपराधी संपर्क में रह रहा है अधिकारी के, और मतलब जिसको पकड़ के जेल में बंद करने के लिए आपको नौकरी मिली है, वर्दी मिली है, आप ही उसके संपर्क में रह रहे हैं। ये 60-गांठ वाला संपर्क है। तो इस तरह से तो सिस्टम खोखला हो जाएगा ना। और आप सड़कों पर निरीह नागरिकों पर पुलिसिया डंडा चला रहे हैं दिखाने के लिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर काम किए हुए हैं, और इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार, डीजीपी रैंक जैसे शिखर पद है, ये पुलिस एकल पद है। तो सबसे बड़ा सवाल है सर कि अगर छात्र जो है सड़क पे उतरता है तो उसके लिए जो है पुलिस झंडा लेकर आ जाती है, लेकिन जब इतने बड़े अधिकारी उस मामले में लिप्त हैं तो फिर इन पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे सर ने अभी बताया कि उनके बारे में ऐसा नहीं है कि ये पहले बार ये मामला प्रकाश में आया है, इससे पहले भी जो है डर से नाम प्रेस वाला नहीं दे रहा था। जी। तो ये देखिए कि प्रेस वाला नहीं दे रहा था, और पुलिस महकमा संजीव सिंघल के बारे में पहले भी विवादों की बात थी। 1 साल पहले बनी एजेंसी को जिस समय दिया गया उस समय स्क्रूटिनी उसकी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। और प्रभारी डीजीपी बने थे, फिर उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया गया। कई चीजें चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे भी होती हैं, और कई बार वरीयता के अलावा भी दूसरी बातों को ध्यान में रखा जाता है डीजीपी बनाने के लिए। ठीक, वो उस विवाद में, उस मसले पे हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारा मसला है कि अगर जांच हुई, तो जांच में देरी हुई, लंबा समय लगा, और अब जांच के बाद एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, एक नजीर पेश नहीं होगा, तब फिर ये रुकने वाला नहीं है। सजा मिलनी चाहिए, और सजा जाहिर सी बात है कानून के अनुसार मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा विचार कहता है कि भाई इन्हें एक बड़ी सजा जो होनी चाहिए वो मिले, ताकि आखिर ये छात्राओं के साथ धोखा है, अभ्यर्थियों के साथ धोखा है, देश के टैक्स पेयर्स के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को गुमराह किया जाता है? गुमराह क्या, ये आप चीट कर रहे हैं ना, सीधे ये चोरी है, सामने है, बिल्कुल ये तो चोरी है। ये तो परीक्षा के मामले में पकड़ा गया। इतनी अपने कार्यकाल में इन्होंने कितनी गड़बड़ियां की प्रशासनिक लेवल पर, ये सामने चीजें, जैसे लॉ एंड ऑर्डर आखिर ठीक नहीं हो रहा है, तो यही सब कारण है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये इन सबों की संलिप्तता। अच्छा, आप इनके ये वाले 10% कमीशन के मामले में जो इन पर कार्रवाई होगी उसको थोड़ा साइड भी कर दें। इनके कार्यकाल में जो बुरी स्थिति कानून व्यवस्था की राज्य में रहे, इसका भी तो एक ऑडिट होंगे ना, इसका एक ऑडिट होना चाहिए ना। क्यों नहीं इनसे पूछा जाए कि आपके कार्यकाल में जो इतनी अप्रत्याशित तौर पे अपराध बढ़े, उस दौरान आपने क्या किया और इनके फेलियर के लिए क्या होना चाहिए।
यही हमारे यहाँ दिक्कत है गौरव जी। पुल गिरता है तो जूनियर इंजीनियर सस्पेंड होता है। आज तक कभी परिवहन सचिव और पथ निर्माण सचिव पर कार्रवाई हुई नहीं होती है। यही दिक्कत है हमारे यहाँ। जो शिखर पद पर बैठा है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है। जब तक हम लोग जो बड़े टॉप ब्रास हैं उस पर कार्रवाई करने में हिचकेंगे, उस पर जांच में नाम बताने में एजेंसी को इतना समय लग गया जी, ये खतरा है। राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल और उचित कार्रवाई नहीं होना, लिपापोती कर देना, ये सबसे बड़ा कारण है। जी, जैसे नजीर पेश होगा, आपने जी जी ने जो बात कही कि नजीर पेश होना चाहिए ना, जी, कि ऐसे करने वाले के साथ क्या सजा उसको मिली कि दूसरा डरे। अधिकारियों में भय भी भय नहीं होना ना चाहिए। प्रीत। हाँ, आखिर कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे जी। होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आखिर हम गुहार कहाँ लगाए। हम तो सोचे कि हमने आवेदन दे दिया डीजीपी को, हमने आवेदन दे दिया डीआईजी को, हम विश्वास आईजी हैं। को, एक विश्वास के साथ जी। कुछ कार्रवाई होगी। आवेदन सरकता ही नहीं है। माने ऐसी ही 99% ऐसी घटनाएं हैं जी। कि आवेदन सरकता ही नहीं है, जहां के तहां पड़ा हुआ है। तो इन सबसे तो जनता का विश्वास होगा, और जनता जब उग्र हो जाएगी तब कुछ भी हो सकता है। आप जी। देखिए पड़ोसी देश में क्या हुआ। जी, तो शासन और प्रशासन के विरुद्ध अगर जनता उग्र हो गई तब क्या होगा, ये आपका उसका परिणाम क्या होगा वो तो उस समय जानेगा। लोग इस ढंग की खबरें अगर बराबर आने लगेंगी, और जब जो ऊपर बैठे लोग ही सब गड़बड़ करने लगेंगे, तो उनको क्यों बैठने दिया जाएगा। जी। तो अभी आपने सुना कि अगर कोई भी जनता जो है उच्च अधिकारियों से इस तरीके के सवाल नहीं करेंगे, अगर उनसे जो है उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। अगर अधिकारी ही ऐसे करने लगेंगे तो फिर जनता का विश्वास जो है वो क्या होगा। जनता जिस तरीके से जो अपने गाढ़ी कमाई को जो है जमा करके सरकार को देती है कि ताकि हमारा जो है राज्य प्रदेश जो है अच्छे तरीके से रहे, सुव्यवस्थित तरीके से रहे, तो आखिर इसके लिए जो है वो टैक्स पे कर रही है, तो इसका क्या मतलब रह जाएगा। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।